गेंदबाजी की दमार संभाले हुए गेंदबाज कवलजीत की नाम बात छड़ी जाए, एक अच्छे गेंदबाज है कोपरखेरना टीम के, एक बैकबोन में जरूर कहूंगा, एक ऑलराउंडर। फिर एक बार शॉट फुल करने का प्रयास, कॉलेज के क्षेत्र में फील्ड गेंद दौड़ रही है, जरूर फिल्टर गेंद के पीछे है, पर इस बार मैं कहूंगा अच्छी फील्डिंग हुई है वहां पर लास्ट मोमेंट पर। एक फुटबॉल की तरह गेंद को जरूर अंदर ढकेला है, देखना है डिसीजन क्या आता है। 3 रन यहां पर जरूर गिने जाएंगे स्कोरबोर्ड पर, यानी कि 3 रन से यहां पर श्री गणेश हुआ है श्री कृष्ण दिवा टीम का। और यहां पर व्यक्तिगत रूप से मैं कहूंगा किशोर एक की बात चली जाए, छोटे कद के बल्लेबाज है, पर इस तरह के जो कि क्लास उनके पास है, एक क्लास बैट्समैन मैं जरूर कहूंगा। आज देखना है उनका क्लास यहां पर दर्शकों को देखने मिलता है या नहीं। इस बार देखिए गंगा इंगल को हाफ पिच ट्रैकर दिया, पर वहां पर फिल्टर जरूर मौजूद था, पर यहां पर गौरव जो कि वहां पर फील्डर था और गौरव कैच लपकने में कामयाब, पर इस बार मैं कहूंगा ओयूटी आउट। गंगा इंगोले की पारी की समाप्ति, एक बड़ा झटका, एक बड़ी सफलता यहां पर आती हुई कवलजीत को। कवलजीत की बात मैंने पहले ही छेड़ी थी, एक स्ट्राइक गेंदबाज है, एक बैकबोन ऑफ द टीम है, वही प्रदर्शन गेंदबाजी में होता है जैसे बल्लेबाजी के लिए आता है, वही 100% उन्हें बल्लेबाजी में देना पड़ता है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी, पूरे 11 टीम की जिम्मेदारी कंधे पर लेकर हरदम पिच पर जो कि ग्राउंड पर उतरता है बल्लेबाज कवलजीत। पहली गेंद यहां पर गंगा इंगोले को थी, पहले गेंद पर 3 रन जरूर बटोरे थे, स्ट्राइक आउट हुई, जैसे गंगा इंगोले स्ट्राइक पर आए और बैक फुट पर जाकर पंच की गेंद डक आउट में भेजने में कामयाब हुआ यहां पर कवलजीत, यानी कि बड़ा झटका मैं जरूर कहूंगा। फिर एक बार श्री कृष्ण दिवा टीम के लिए उनकी जगह लेने आ रहे बल्लेबाज अनिकेत। यहां पर अनिकेत बल्लेबाजी करने उतरे हैं, गंगा इंगोली की जगह लेने जरूर देखना है कवलजीत। एक अब तक 2 गेंदें फेंकी है इस गेंदबाज ने, 3 रन खर्च के एक बड़ी सफलता लेने में कामयाब हुआ ये गेंदबाज। देखना है तीसरी गेंद तीसरी दफा फेंकेंगे नए बल्लेबाज, पहली दफा स्ट्राइक पर अनिकेत। इस बार अनिकेत के रडार में गेंद और बल्ले का संपर्क, गेंद गई सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए। फिर एक बार यहां पर देखिए अच्छी गेंद थी वहां पर जरूर, पर कहीं ना कहीं फील्डर को बीट कर गेंद गई दनदनाती सीमा रेखा बाहर 4 रन के लिए। यहां पर देखिए अच्छी शुरुआत की है जरूर अनिकेत ने, कुल जैसे कि कवलजीत एक अच्छे गेंदबाज है, एक नामचीन गेंदबाज है नई मुंबई टेनिस क्रिकेट के, पर कहीं ना कहीं जैसे ही स्ट्राइक पर आए ऐसे लगा पहले से सेट होकर क्रीज पर उतरे, पहले गेंद पर छक्का जड़ा, दूसरे गेंद पर चौका जड़ा, कुल देखा जाए 4 गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने, 13 रन खर्च के, अभी भी 2 गेंदानी शेष, एक थोड़े महंगे साबित जरूर होने पर एक बड़ी सफलता देने में कामयाब हुए अब तक कवलजीत। अभी भी 2 गेंदानी शेष है इस ओवर की टीम का स्कोरबोर्ड देखा जाए 13 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। फिर एक बार यहां पर पटकी हुई गेंद थी, शॉट ऑफ पुल, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ 100%, आवाज आया टक यहां पर कॉमेंट्री बॉक्स में, मिडिल द बैट, रिजल्ट आया 100%। फिर एक बार यहां पर हवाई सफर होता हुआ नजर आया, गगनचुंबी छक्के के लिए गेंद गई अनिकेत के बल्ले से, ब्रांडेड अनिकेत शॉट में जरूर कहूंगा, जिस तरह से शांत सरल स्वभाव से खड़े हैं, पर कहीं ना कहीं आड़े बल्ले से जो आड़ा कर रहे हैं गेंदबाज को, एक लाजवाब बल्लेबाजी। आखिरी गेंद इस ओवर की। फिर एक बार यहां पर गेंद को अच्छी तरह खेला है, गेंद रफ्तार लेकर गेंद, फिर एक बार 1 बाउंस 2 बाउंस दनदनाती, फिर एक बार गई सीमा रेखा बाहर, जैसे कि कवलजीत कहीं ना कहीं टीम कहीं ना कहीं यहां पर जकड़ कर रखने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही अनिकेत आए आखिरी 4 गेंदें खेलने के लिए, पहले गेंद पर मारा 6, दूसरे गेंद पर 4, फिर 6, फिर 4, कुल 4 गेंदों में 20 रन बटोरने में कामयाब हुए। ये कामयाबी किसके अगेंस्ट हुए है? ये कवलजीत के अगेंस्ट हुए, जो स्ट्राइक गेंदबाज है। टीम का भरोसा इस कहीं ना कहीं इस भरोसे को तोड़ दिया है कवलजीत ने, और यहां पर हासिल किया है भरोसा अनिकेत ने। मुझे 1 डाउन जो कि गंगा इंगोली की जगह क्यों भेजा है? क्योंकि मेरे में क्षमता है इस तरह की बल्लेबाजी करने
करने की और क्षमता पर खड़े उतरे अब तक ये बल्लेबाज अनिकेत। कुल देखा जाए पहले ओवर के समाप्ति के बाद 23 रन, 23 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। दूसरी दफा टीम के सदस्य व्यक्तिगत रूप से दूसरी ओवर यहां पर ओवर की शुरुआत तो अच्छी की है, पर इस अच्छी शुरुआत में एक बड़ा विकेट यहां पर जाल में फंसा हुआ नजर आया हुआ। बड़ी विकेट की पतंग यहां पर कटती हुई किशोर के नाम के जिस तरह से कंवलजीत महंगे साबित हुए थे, कहीं ना कहीं स्वप्निल को अपने टीम को कमबैक करना था। और कमबैक किया है, पहले गेंद पर एक बड़ा झटका लगा दिया है श्री कृष्ण दिवा टीम के लिए और बड़ी सफलता कोपरखैरने 11 कोपरखैरने टीम के लिए। स्वप्निल एक अच्छी गेंदबाजी, पहले गेंद पर सफलता लेने में कामयाब, जो कि स्ट्राइक एंड पर फिर एक बार एक बल्लेबाज, जिस बल्लेबाज ने 4 गेंदें खेली है अपनी इनिंग की और 20 रन बटोरने में कामयाब हुआ है। फिर एक बार यहां पर लो फुल टॉस गेंद थी, कहीं ना कहीं आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, क्या बैट की टॉप एज लगी थी, ये चांस था, ये चांस गवा है फील्डर ने। कहीं ना कहीं मैं हरदम कहता हूं अगर प्रारंभिक 3 बल्लेबाज के कैच अगर आप ड्रॉप करते हो तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जिस कैच किसकी ड्रॉप की है, जिस बल्लेबाज ने 4 गेंदे के लिए 20 रन बटोरे, उस बल्लेबाज की कैच एक महंगी कैच हो सकती है। आने वाले कुछ गेंदें बताएंगी। फिर एक बार यहां पर वेरिएशन करने का प्रयास जरूर कराया था, प्रयास असफल। पीछे से गेंद अंदर लाने का प्रयास, गेंद गई लेग स्टंप से बाहर, वाइट गेंद करार दिया गया। जरूर 1 रन टीम के स्कोर में बढ़ेगा। यहां पर टीम का स्कोर यहां पर 26 ऑन अबाउट, लॉस्ट ऑफ वाइट +1, कुल 2 रन गिने जाएंगे। यहां पर 2 रन से टीम का स्कोर बोर्ड 26 ऑन अबाउट। फिर एक बार यहां पर गेंद पिच होकर थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई नजर आ रही। डॉट गेंद की समाप्ति, गेंद के विकेट कीपर के दर्शनों में एक अच्छा कमबैक मैं यहां पर जरूर कहूंगा। कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी यहां पर जरूर हो रही है स्वप्निल की। अगर वो कैच लपकने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं कमबैक करने का चांस यहां पर श्री कृष्ण दिवा कोपरखैरने 11 कोपरखैरने टीम को मिलता, पर यहां पर चांस तो नहीं गवाया। पर कहीं ना कहीं फिर एक बार यहां पर गेंद गई सीमा रेखा बाहर गगनचुंबी छक्के के लिए। इस बार बल्ला था खुद कैप्टन हेमंत का और उस कैप्टन के बल्ले से आया ये बड़ा छक्का। काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद गई 6 रन के लिए। 6 के साथ टीम का स्कोर बोर्ड यहां पर 32 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान। 2 जो प्रारंभिक बल्लेबाज, अभी भी 2 गेंदबाजी शेष है इस ओवर की और 2 प्रारंभिक बल्लेबाज जा चुके हैं डगआउट में, पर यहां पर अच्छी बल्लेबाजी अब तक हो रही है श्री कृष्ण दिवा टीम की ओर से। यहां पर देखिए ब्लॉक हुई गेंद थी, हल्के हाथों से ढकेला, फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करे 1 रन चुराने में कामयाब। 1 के साथ इस टीम का स्कोर 33 रन स्कोर बोर्ड पर आ चुके हैं। अभी भी इस दूसरे ओवर की आखिरी गेंदबाजी शेष, देखना है किस तरह कमबैक करते हैं। यहां पर देखिए लो फुल टॉस गेंद थी, बड़ा प्रहार करने का प्रयास जरूर करते, पर गेंद गई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। 1 से इस ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 34 ऑन अबाउट, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। कहीं ना कहीं चूंकि मैंने कहा था गलती की थी गर्जना 11 कोपरखैरने टीम ने की, जो बल्लेबाजी करने का मौका श्री कृष्ण दिवा टीम को दिया था, ये चांस लिया था यहां पर कोपरखैरने 11 कोपरखैरने टीम ने, पर कहीं ना कहीं ये चांस का फायदा अब तक अच्छा उठाया है श्री कृष्ण दिवा टीम ने, क्योंकि कुल देखा जाए 2 ओवर के समाप्ति के बाद 34 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। एक अच्छी शुरुआत यहां पर, भले ही 2 प्रारंभिक बल्लेबाज डगआउट में लौट चुके हैं, पर जो बल्लेबाज बीच मैदान पर है 2 बल्लेबाज अब तक अपने बल्ले से छक्के चढ़ चुके हैं, यानी कि क्षमता है दोनों बल्लेबाज में बड़े प्रहार करने की। देखना है उनके रोकने की, उनको लगाम लगाने आए नए गेंदबाज। एक ऑलराउंडर ऑफ नवी मुंबई में जरूर कहूंगा गौरव, एक टेनिस क्रिकेट जगत का बड़ा नाम। इस बार देखिए पिच होकर गेंद थोड़ी सी बैट की मेरे ख्याल से यहां पर कहीं ना कहीं आउट होकर बल्लेबाज डगआउट में लौट रहा है, यानी कि बड़ी सफलता पहले गेंद पर, जो कि स्वप्निल ने भी जैसे ही गेंदबाजी की शुरुआत की थी पहले गेंद पर पहली सफलता लेने में कामयाब हुए थे, उसके बाद यहां पर गौरव आए, गौरव में बड़ी सफलता देने में कामयाब, यानी कि गौरव ने भेजा डगआउट में कैप्टन हेमंत बैक टू पैवेलियन। कुल देखा इसकी जगह लेने आ रहे बल्लेबाज हेमंत नितिन, एक अच्छे बल्लेबाज है, छोटे कद के बल्लेबाज है, क्लास है उनके पास। देखना है आज
क्या रंग लाते हैं अपने टीम के लिए, क्योंकि अच्छी शुरुआत मिली है जरूर यहाँ पर श्री कृष्ण दिवा टीम को। कहीं ना कहीं उस शुरुआत अच्छी है और शुरुआत एंड में भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह शुरुआत मिली है अगर उस तरह से एंड हो तो निश्चित रूप से फिर एक बार यहाँ पर 70-80 टारगेट सेट कर सकते हैं श्री कृष्ण दिवा टीम, और उतना बड़ा टारगेट होना यहाँ पर जरूरी है कॉपर करने 11 कॉपर करने टीम के सामने। फिर एक बार यहाँ पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास तो सफल हुआ है। गेंद स्क्वायर के क्षेत्र में जब तक फील्ड करे 2 रन चुराने में कामयाब हुए। 2 बल्लेबाज अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जैसे कि मैं हरदम कहता हूं रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होने के लिए प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अगर एक साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो तालमेल मिलता है, और अगर दोनों प्लेयर का तालमेल अच्छा हो तो तालमेल के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी होती है। जैसे कि आंखों में इशारा होता है 2 बल्लेबाजों को बीच में, और ये रनिंग बिटवीन द विकेट इस तरह आपको नजर आती है। कुल देखा जाए 2 गेंदें अब तक फेंकी है इस गेंदबाज ने, 2 रन खर्च किए, 1 सफलता लेने में कामयाब हुए। इस बार देखिए वेरिएशन करने का प्रयास किया था, पीछे से गेंद अंदर लाने का प्रयास किया, पर यहां पर असफल। गेंद गई लेग स्टंप से बार व्हाइट बॉल करार दिया गया, यानी कि 1 रन फिर एक बार टीम के स्कोर में बढ़ेगा। 37 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। इस बार देखिए ब्लॉक करने का प्रयास किया था, फिर एक बार यहां पर अच्छी गेंद की समाप्ति। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में डॉट गेंद के साथ, जैसे कि मैंने कहा था अच्छा ऑलराउंडर है गौरव। यहां पर अच्छा प्रदर्शन अब तक इस गेंदबाजी में, 3 गेंदें अब तक शेष है, 3 गेंदें फेंकी है इस गेंदबाज ने और 3 रन खर्च किए, एक बड़ी सफलता लेने में कामयाब हुआ है। फिर एक बार यहां पर स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी हो रही है। यू मिस आई डेफिनेटली हिट, इस तरह की गेंदबाजी मैं जरूर कहूंगा, पर यहां पर कहीं ना कहीं बैट के टॉप एज लेकर गेंद गई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। 1 के साथ टीम का स्कोर यहां पर 38 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। अभी भी 2 गेंदबाजी शेष दिख रहा है। गौरव एक अच्छी गेंदबाजी, एक नफीतुल्लाह, एक सटीक लाइन और लेन के साथ अब तक गेंदबाजी हुई है, पर बची गेंदें ये 2 गेंदों में क्या करते हैं यहां पर गौरव, आने वाली कुछ गेंदें बताएं। फिर एक बार यहां पर शॉट ऑफ पुल करने का पटकी हुई गेंद थी, गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ, गेंद हवा में तो फिल्टर कैच के नीचे जरूर आए थे, पर यहां पर हाफ चांस था, फुल में कन्वर्ट करना जरूरी था, पर कहीं ना कहीं कैच ड्रॉप हो चुकी है। और इसी बीच रन्स कितने हैं बताइए अंपायर्स। यहां पर कहीं ना कहीं कैच ड्रॉप जरूर हुई है, पर यहां पर रन्स कितने, 1 रन यहां पर घोषित क्षेत्र में गेंद जाती हुई, 1 रन टीम के स्कोरबोर्ड में जरूर गिना जाएगा। कुल देखा जाए आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की, एक सफल ओवर की मैं जरूर कहूंगा अब तक, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की। इससे पहले 2 गेंदबाजों की बात की जाए, उसके बाद गौरव ने अपने खंडे पर जिम्मेदारी लेकर एक नफीतुल्लाह गेंदबाजी इस गेंदबाज ने की है। आखिरी गेंद है, देख रहे हैं इस आखिरी गेंद पर क्या करते हैं अपने टीम के लिए। इस बार देखिए गति के साथ बीट करने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज को, एक अच्छा परिवर्तन यहां पर गेंद में, अच्छा वेरिएशन, एक जो गति थी गेंद के ऊपर अच्छी गति थी मैं जरूर कहूंगा, पर व्हाइट गेंद 40 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की। फिर एक बार यहां पर पटकी हुई गेंद थी, शॉट पुल करने का प्रयास, गेंद टू बैट की बल्ले की टॉप एज लेकर गेंद गई घोषित क्षेत्र में। फिर एक बार 1 रन के लिए, इस 1 रन के साथ एक सफल ओवर की समाप्ति में जरूर कहूंगा। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 41 रन, 41 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। अच्छी शुरुआत अब तक मैं जरूर कहूंगा श्री कृष्ण दिवा टीम के लिए, पर यहां पर जिस ग्राउंड की बात छेड़ी जाए 80 या 90 रन का टारगेट भी सेट किया है, पर वो टारगेट यहां पर कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट तक चला गया, यानी कि टारगेट आप बता नहीं सकते इस, जैसे कि 2 अंपायर्स के लिए कॉल रहेगा, कैप्टन के लिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए, क्योंकि आज के दिन के और 2 एक्स्ट्रा मैचेस है, यानी कि बहुत से मैचेस यहां पर आने बाकी है, इसलिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए। नए गेंदबाज यहां पर जीवन को कहीं ना कहीं जीवन देना पड़ेगा यहां पर कॉपर करने 11 टीम को। कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी हो रही है श्री कृष्ण दिवा टीम की ओर से। अनिकेत की बात छिड़ी जाए, स्ट्राइक एंड पर है, 23 रन की नाबाद पारी खेल रहा है अनिकेत, 8 गेंदें और 23 रन की नाबाद पारी, उनसे रोकने, उसे लगाम लाने गेंदबाज आ रहे जीवन। इस बार देखिए
गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर नहीं हुआ है, पर इस बार डायरेक्ट हिट जरूर किया है, रनआउट की अपील की गई है और इस बार हम पर उंगलियां जाते हुए हवे में, यानी कि मैं कहूंगा OUT आउट, जो कि नितिन की पारी की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। नितिन बैक टू पेविलियन। उनकी जगह लेने आए यहां पर जयेंद्र, एक सीनियर बैट्समैन, एक लीजेंड ऑफ द टीम, एक पिंच हिटर ऑफ द टीम, मिस्टर कृष्ण दीवा टीम का एक उल्लेख करूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरह जिस मौके पर आए हैं, क्रुशियल मूवमेंट पर इस बल्लेबाज को भेजा जाता है और क्रुशियल मूवमेंट को सक्सेस करता है ये बल्लेबाज। देखते हैं आज, जो कि क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है, हर दिन नया दिन, हर गेम नया दिन, फॉर्म कंटेंसी रखना जरूरी होता है। कल के बाद छिड़ी जाए जो गांव में थोड़े से असफल हुए थे ये बल्लेबाज, बल्लेबाजी के लिए आज देखना है इस क्रुशियल मोमेंट पर अपने टीम को क्या करते हैं और कहां तक पहुंचाते हैं ये बल्लेबाज जयेंद्र, उनकी जीवन। फिर एक बार यहां पर गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ है, कवर के ऊपर से गेंद, मयूरेश वहां पर मौजूद थे, पर इस बीच एक रन चुराने में कामयाब, एक के साथ टीम का स्कोर बोर्ड हिलता हुआ नजर आ रहा है। 42 रन 42 ऑन बोर्ड। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदानी शेष है। तीसरी गेंद, तीसरी दफा जीवन टू अनिकेत, मैन इन फॉर्म, मैन इन टच। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क उनके क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 बल्लेबाजों को कुल देखा जाए 2। यहां पर देखिए फिर एक बार जयेंद्र स्ट्राइक एंड पर आया, एक सीनियर बल्लेबाज है, अपने टीम का एक सीनियरिटी दिखानी, एक्सपीरियंस यहां पर दिखाना है अपने टीम के लिए। फिर एक बार यहां पर कवर के ऊपर से फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करे 1 बाउंस, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फिर एक बार इक्का दुक्का से काम अगर बनता है तो निश्चित रूप से कोपरखैरने 11 कोपरखैरने की टीम यहां पर खुश रहेगी, क्योंकि 2 बल्लेबाज ऐसे क्षमता है 2 बल्लेबाजों में बड़े प्रहार करने की। 2 गेंदानी शेष। फिर एक बार यहां पर बैक टू फील्ड जाकर पंच की हुई गेंद थी, गेंद गई, फिर एक बार फील्डर के ऊपर से हवाई सफर करते हुए गगनचुंबी छक्के के लिए, जैसे कि मैंने कहा था क्षमता है बड़े प्रहार करने की, और प्रहार यहां पर किया है बल्लेबाज अनिकेत ने। यहां पर पहला कॉल रहेगा दिविशा 11 आयरोली और साईनाथ दीवा टीम के लिए। टॉस के लिए आइए, टॉस के पहुंच के मंच पर जैसे इस इनिंग की समाप्ति होगी आपका टॉस किया जाएगा। दिविशा 11 आयरोली, साईनाथ दीवा। आखिरी गेंद थी, यहां पर कहीं ना कहीं वेरिएशन करने का प्रयास जरूर किया था, असफल गेंद गई, वाइट +1, कुल 2 रन स्कोर बोर्ड में यहां पर गिने जाएंगे। 2 के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 52 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी अब तक में जरूर। आखिरी गेंद है इस तीसरे ओवर की। फिर एक बार यहां पर ब्लॉक करने का प्रयास किया था, अच्छी गेंद गति के साथ बिट किया। देखिए दोस्तों, मैं हरदम कहता हूं अगर गेंदबाज के पास वेरिएशन हो तो कितने भी बड़े बल्लेबाज को जगह पर रख सकता है, क्योंकि सेट बैट्समैन है अनिकेत, और अनिकेत को इस तरह की गेंदबाजी करना एक लाजवाब गेंदबाजी में जरूर कहूंगा। गति के साथ पूरी तरह बिट किया, बल्लेबाज को जगह पर रखा और डाट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति कुल देखा जाए 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बोर्ड यहां पर इस आखिरी गेंद के साथ इस इनिंग की समाप्ति के बाद कुल अनिकेत की बात छड़ी जाए 14 गेंदों में 31 रन की नाबाद पारी खेलकर यह बंदा डगआउट में लौट रहा है, यानी कि अच्छी बल्लेबाजी जो कि लास्ट मोमेंट पर आकर एक क्रूशियल इनिंग खेलकर गए और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर बोर्ड पर पहुंचाने में कामयाब हुए। कुल देखा जाए 24 गेंदें हैं और मैच जीतने के लिए 53 यानी कि 53 रनों की जरूरत है। 53 रन्स टू विन फ्रॉम लास्ट 24 बॉल्स। कुल देखा जाए यहां पर फिर एक बार दिविशा 11 आयरोली टीम के कैप्टन, साईनाथ दीवा टीम के कैप्टन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया करके टॉस के बॉस के मंच पर टॉस के लिए आइए। 2 टीम के लिए कॉल रहेगा। दोन्ही संघाचे कर्णधार विनंती असेल दिविशा 11 आयरोली आणि साईनाथ दिवा संघाचा कर्णधार, जर माझी आवाज आपणास पोहोचत असेल तर कृपया करून टॉस साठी या। चार ओवर का मैच था। कुल देखा जाए अभी भी इस
इनिंग भी चार चार ओवर में खेले जाएंगे, यानी कि देखिए 4 ओवर है, 24 गेंदे हैं, 24 गेंदों में 53 रन, 53 रन यहाँ पर बटोरने हैं इस मैच को जीतने के लिए। इस रिद्धि सिद्धि में जीवित रहने के लिए आपको ये रन चेस करने पड़ेंगे। चेस करने उतरे हैं एक गौरव नॉन स्ट्राइक एंड पर। स्ट्राइक एंड पर गौरव है, नॉन स्ट्राइक एंड पर अजिंक्य। अजिंक्य की बात छेड़ी जाए, काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे और अच्छा क्रिकेट ही जब से कॉपर कैनेट टीम में आए, एक अच्छा बल्लेबाज, एक अच्छा ऑलराउंडर इस टीम के लिए, और अच्छा परफॉर्मेंस कंटेंट से हर दम रहती है इस बल्लेबाज की। जब जब जिस अजिंक्य का बल्ला चला है, कोपरकर ने विनिंग मोमेंट्स यहाँ पर काफी शेयर किए। देख रहे हैं आज क्या करते हैं यहाँ पर अजिंक्य अपने टीम के लिए। एक क्रुशियल बल्लेबाजी करनी जरूरी है अगर इस मैच में बने रहना है, एक अच्छी बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि देखा जाए मैं हरदम कहता हूं श्री कृष्ण दीवा टीम की गेंदबाजी एक पावर जोन है, क्योंकि जो गेंदबाज उनके पास है एक अच्छे गेंदबाज है। जैसे कि मैं पहली गेंद जिसने हाथ में थमी है, गंगा इंगोले बादशाह थे टीडीपीएल के, एक पुरस्कृत हुए थे अच्छे गेंदबाज करके। देखना है इस आज कोपरी गांव में अपना क्या करिश्मा करते हैं। सामने है गौरव, नॉन स्ट्राइक एंड पर अजिंक्य। फिर एक बार यहां पर पटकी हुई गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से गेंद दंदनाती गई सीमा रेखा बाहर 4 रन के लिए। जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी टीम को गौरव की तरफ से, उस तरह की शुरुआत यहां पर जरूर मिली, क्योंकि पहले गेंद पर 4 रन बटोरने में कामयाब हुए, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है और उस बड़े लक्ष्य को अगर आपको क्रॉस करना है तो इस तरह की बल्लेबाजी यहां पर होनी जरूरी है। और उस तरह की बल्लेबाजी यहां पर नजर आ रही है गौरव की ओर से, क्योंकि एक अच्छा गेंदबाज है गंगा इंगोले और उस गेंदबाज को इस तरह का प्रहार करना एक बड़ी बात है। इस बार देखिए खड़े खड़े खेली हुई गेंद थी और इस रफ्तार गेंद को उसी रफ्तार के साथ बाहर भेजने में कामयाब हुए गौरव। जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी गेंदबाजी करते हुए, अच्छे ऑलराउंडर है कोपर कैनेट टीम के लिए और ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो कि गेंदबाजी में आए, जो परफॉर्मेंस दिया, टीम को वापस से अंदर लाया, एक अच्छी स्पेल का खत्म किया। उसके बाद यहां पर अब तक 2 गेंदें खेला ये बल्लेबाज, 2 गेंदों में 10 रन बटोरे, यानी कि 2 गेंदों में 10 रन की नाबाद पारी खेलकर पिच पर मौजूद है। देखा जाए अभी भी 4 गेंदानी शेष है, एक स्ट्राइक गेंदबाज है गंगा इंगोले। आशा है टीम को एक अच्छी ओवर की समाप्ति हो जाए, पर कहीं ना कहीं आशाएं निराश करने में तुले हुए है ये गंगा इंगोले। इससे पहले मैच के मैन ऑफ द मैच का खिताब जिसने जीता था उस गेंदबाज को कहीं ना कहीं थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। फिर एक बार 3 गेंदें हो चुकी है गंगा इंगोले की, 3 गेंदों में 11 रन यहां पर खर्च किए इस गेंदबाज ने। साईनाथ धीवा टीम के कैप्टन यहां पर उपस्थित हो चुके हैं, दिविशा 11 ऐरोली गणेश के लिए कॉल रहेगा, कृपया करके टॉस के लिए आइए। दिविशा 11 टीम यहां पर अगर उपस्थित है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया करके टॉस के बॉस मंच पर टॉस के लिए आइए। फिर एक बार यहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए बात छेड़ी जाए 3 गेंदे, क्योंकि देखिए 24 गेंदों में 53 रन का टारगेट सेट किया गया है। थोड़ा स्पीड अप कीजिए, टीम मेट मत कीजिए, क्योंकि आज के दिन के बहुत से मैचेस यहां पर होने बाकी है। अंपायर्स के लिए कॉल रहेगा, अंपायर्स मैच स्पीड अप कीजिए। गौरव जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मैच जल्दी फिनिश करने में तुले हुए, क्योंकि एक गंगा इंगोले जैसा गेंदबाज सामने और उसे अभी तक 3 गेंदें खेली है। इस बल्लेबाज ने 3 गेंदों में 11 रन बटोरने में कामयाब हुआ ये बल्लेबाज। फिर एक बार यहां पर बैक टू फुल जाकर शॉर्ट पुल करने का प्रयास किया था, कॉकर की क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करे 1 रन दूसरे रन का प्रयास ये होता है दोस्तों, रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 शुड कन्वर्ट 2 शुड कन्वर्ट 3, ये तालमेल होना जरूरी है। आंखों ही आंखों में यहां पर दौड़ लगानी जरूरी है। जिस तरह से नजरें मिलाकर बल्लेबाज 1 का 2 किया, यहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल 2 बल्लेबाजों के बीच। फिर एक बार यहां पर देखिए जैसे समझा था कि गौरव स्टेप आउट कर रहा है, गेंद थोड़ी सी पीछे रखी, शॉर्ट पुल गेंद गई स्कार लेग के ऊपर से। फिर एक बार यहां पर गगनचुंबी छक्के के लिए बिना टिकट का हवाई सफर यहां पर नजर आ रहा है। गौरव भले दिखने में छोटे हैं पर कहीं ना कहीं लंबे छक्के जरूर यहां पर
लगा रहे हैं अपने बल्ले से। आखिरी गेंद इस महंगे ओवर की मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए 19 रन खर्च किए इस ओवर में बिना किसी सफलता के। एक महंगी ओवर की आखिरी गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद को गति का इस्तेमाल कैसे करना है ये गौरव बदर से सीखे, क्योंकि देखिए गेंद गतिहीन थी, इसे हल्के हाथों से पॉइंट के ऊपर से ढकेला, गेंद गई दनदनाती सीमा रेखा बाहर। 4 रन के लिए जो आशाएं थी वो निराश जरूर की है यहां पर श्री कृष्ण देवा टीम के कैप्टन की, क्योंकि देखिए गंगा इंगोले एक स्ट्राइक गेंदबाज है और इस स्ट्राइक गेंदबाज से जरूर चाहेंगे 8 या 10 रन आए, पर कहीं ना कहीं गौरव जो बल्लेबाजी करने उतरे थे, जो आशाएं उस कैप्टन ने उसके पास रखी थी वो आशाएं पूरी की है, क्योंकि एक स्ट्राइक गेंदबाज है। स्ट्राइक गेंदबाज को यहां पर 23 रन बटोरने में, यानी कि 23 विदाउट लॉस्ट। एक बड़ी बात है कि 2 सलामी बल्लेबाज अब तक बीच मैदान पर है, यानी कि 3 ओवर बचे हैं और मैच जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। 18 गेंदे और 30 रन, 30 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। देखना है उसे रोकने, लगाम लगाने, जो कि पहली दफा स्ट्राइक पर है अजिंक्य, क्योंकि जो 6 गेंदें थी पहले ओवर की, 6 गेंदें इस बल्लेबाज ने खेली थी। मैं खेलूंगा गंगा इंगले को, मेरे में क्षमता है इस रफ्तार को दबाने की, और रफ्तार को दबाने में कामयाब हुए मैं जरूर कहूंगा यहां पर गौरव। यश नए गेंदबाज, यश को कहीं ना कहीं यश प्राप्त करना पड़ेगा अपने टीम के लिए इस बार। देखिए फुल टॉस गेंद जरूर थी, हल्के हाथों से ढकेला था पॉइंट के ऊपर से। इस बीच 2 रन, तीसरे रन का प्रयास जरूर करेंगे। थोड़ी सी हाना, थोड़ी सी तालमेल में बिगाड़ जरूर हुई है। देखिए दोस्तों, मैं हरदम कहता हूं अगर आपका बल्ला चल रहा हो तो इस तरह की जोखिम, इस तरह का चांस ना ले, क्योंकि सेट बैट्समैन अगर रन आउट हो तो कहीं ना कहीं टीम बैकफुट पर जाती है, हरदम देखा है। इसलिए तालमेल होना जरूरी है, रनिंग बिटवीन द विकेट होनी जरूरी है। कहीं ना कहीं तीसरे रन का प्रयास जरूर किया था, पर इस बीच अगर रन आउट होता तो कहीं ना कहीं टीम बैकफुट पर जा सकती थी। कोपर करने 11 कोपर करने, अच्छी गति में, अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में 2 बल्लेबाज और अच्छी शुरुआत जरूर की है इस 2 बल्लेबाजों ने। कुल देखा जाए टीम का स्कोर 26 रन, 26 ऑन बोर्ड, और यहां पर फ्री हिट का मौका रहेगा यहां पर अजिंक्य के लिए। कहीं ना कहीं इस फ्री हिट का फायदा उठाना था पर असफल हुए। अच्छी गेंद की समाप्ति, फिर एक बार कमबैक किया इस गेंदबाज ने और एक के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। एक बड़ी बात रहेगी कोपर करने 11 कोपर करने के लिए, क्योंकि गौरव फॉर्म में है और स्ट्राइक में आ चुके हैं। इस स्ट्राइक का फायदा कितना उठाते हैं ये आने वाली गेंदें बताएंगी, क्योंकि अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में, अच्छे गेंदबाज को खेलने में कामयाब हुए ये बल्लेबाज। कहीं ना कहीं इंगोले को 23 रन बटोरने में कामयाब हुआ था ये बल्लेबाज। अभी नया गेंदबाज सामने 27 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके। यश देखना है किस तरह की गेंदबाजी करते हैं गौरव के लिए। फिर एक बार पीछ चुकर थोड़ी सी स्विंग होती हुई नजर आई, गेंद स्विंग नहीं, ज्यादा स्विंग हुई। साहिल यहां पर हाथ लहराते हुए नजर आए। व्हाइट गेंद, व्हाइट के साथ फिर एक बार 1 रन टीम के स्कोर में बढ़ेगा जरूर। 1 के साथ 28, 28 ऑन बोर्ड। किती 16-25 ना, एकच बॉल झाले ना। 17 गेंदें बची है इस इनिंग की और 25 रनों की जरूरत। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था बड़ा टारगेट है, पर इस जो पहले ओवर में कारनामा किया है गौरव ने, कहीं ना कहीं टारगेट के नजदीक पहुंचने का प्रयास करे। फिर एक बार यहां पर जैसे कि मैंने कहा था गंगा इंगोले को 23 रन बटोरे हैं इस बल्लेबाज ने, और यश को इन्हें लगाम लगाना है ये नामुमकिन है, क्योंकि देखिए जिस तरह से गेंदबाजी ओवर पेज थी, गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ, मिडल द बैट जरूर हुआ और गेंद का रिजल्ट आया यहां पर 100% गगन चुंबी छक्के के लिए। फिर एक बार मैं दिविशा 11 ऐरोली टीम के कैप्टन को कॉल करूंगा। गणेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आइए टॉस के बॉस के मंच पर टॉस के लिए। और सम्माननीय मान्य श्री हमारे परम मित्र अरविंद जी पाटिल एक्वीरा आई के परम भक्त यहां पर मौजूद है। अगर मेरी आवाज अरविंद दादा अब तक पहुंच रही है तो कृपया करके मंच पर आइए। व्हाइट गेंद, यहां पर व्हाइट गेंद यानी कि क्यों ना डाले व्हाइट गेंद। अच्छी गेंद को अगर बल्लेबाज छक्का जड़ रहा है तो गेंदबाज क्या करे तो ये करे, वेरिएशन करे, वेरिएशन करने जाए, वेरिएशन सफल हो, डॉट गेंद या वेरिएशन असफल हो, व्हाइट गेंद। यहां पर व्हाइट 1 रन टीम के स्कोर में बढ़ता हुआ।
फिर एक बार यहाँ पर बैक पे जाकर पंच की गेंद पॉइंट के ऊपर से गेंद गई दंदनाती, वन बाउंस, सी मारेगा बार 4 रन के लिए। देखिए दोस्तों, जिस तरह से पहले ओवर में बल्लेबाजी की थी, जैसे स्ट्राइक पर आए वही फॉर्म, वही कंटेंसी फिर एक बार यहां पर नजर आई गौरव के बल्ले से। जैसे कि मैंने बात छड़ी थी, अच्छा ऑलराउंडर है कोपरखैर ने टीम के लिए, अच्छे फॉर्म में, मैन इन फॉर्म, मैन इन टच, और फॉर्म यहां पर बरकरार नजर आ रहा है कोपरे के ग्राउंड पर। कुल देखा जाए यहां पर 8 गेंदें खेली है इस बंदे ने, और 8 गेंदों में 33 रन की पारी, 3 अभी भी 3 गेंदा निशेष। देखना है किस तरह कमबैक करते यहां पर यश। फिर एक बार यहां पर कहीं ना कहीं आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, एक ही रन से संतुष्ट होने मेरे साथी दोस्त, मेरे परम मित्र, आइए सर अरविंद दादा, स्वागत है आपका रिद्धि सिद्धि चषक 2022 के इस सत्र में। एक क्रिकेट प्रेमी में जरूर कहूंगा, 2 भाई है नीलेश दादा और चंदू दादा, हरदम दीवादाव के पीछे हरदम हाथ लगाकर रहते हैं। आज है अरविंद दादा। आइए फिर एक बार स्वागत है आपका रिद्धि सिद्धि चषक 2022 के इस सत्र में। फिर एक बार यहां पर गति के साथ बीट करने का प्रयास किया, प्रयास असफल, गेंद गई ऑप्शन से बाहर, वाइट बॉल करार दिया गया। यानी कि फिर एक बार टीम के स्कोर में 1 रन बढ़ेगा। 1 के साथ विश्लेषण बदलता हुआ नजर आया। 14 गेंदे और मैच जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। 12 रन, 14 गेंदे, 14 गेंदे, 12 रन। कौन जीतेगा ये मैच, आने वाले कुछ गेंदे बताएंगी। फिर एक बार यहां पर देखिए अरे बल्ले से खेलने का प्रयास, इस बार अच्छी गेंद जरूर डाली थी, बल्लेबाज ने चकमाकाया, उसके पीछे यहां पर विकेट कीपर ने भी चकमाकाया। डॉट गेंद की समाप्ति। कुल देखा जाए इस डॉट के साथ अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद, यानी कि 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद है। यश देखना है, जरूर चाहेंगे कि मेरी ये आखिरी गेंद पर ये आखिरी विकेट मिले। अगर ये विकेट इस गेंद पर मिलता है, कहीं ना कहीं कमबैक करने का मौका भी मिल सकता है सुकृष्ण दीवा टीम के लिए, पर नहीं ऐसा हो सकता है और हो गया है। मेरी बात यश के कानों तक पहुंची और गौरव की पारी की समाप्ति, एक ताबड़तोड़ पारी की समाप्ति, एक अच्छे पारी की समाप्ति मैं जरूर कहूंगा, जिस पारी ने पूरी तरह कोपरखैर ने 11 कोपरखैर ने टीम को मैच में लाने का प्रयास किया। 12 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। जैसे ही यहां पर इनकी शुरुआत होती है, जैसे ही यहां पर ओवर की शुरुआत की, बचेंगे गेंदे 12, मैच जीतने के लिए 12 रन की, 12 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स। एक अच्छी पारी की समाप्ति। जरूर दोस्तों, अगर इस पारी आपको पसंद आई हो तो डगआउट में तालियां जरूर बजनी चाहिए, कि जिस तरह से पारी जिस बल्लेबाज ने खेली है, एक अच्छे गेंदबाज को 23 रन बटोरे हैं, उस बल्लेबाज के लिए जरूर तालियां बजनी चाहिए। नए बल्ले अच्छा कि पहले मैच की बात छेड़ी जाए कि 5 गेंदों में 5 छक्के इस बल्लेबाज ने जड़े थे, वही बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर, यानी कि छक्कों की बरसात करने वाले बल्लेबाज जरूर इस टीम में। फिर एक बार यहां पर स्विंग एंड मिस, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, विश्लेषण बदलता हुआ। 11 गेंदे बची है, मैच जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 12 रन, 12 रन 11 गेंदे, कौन जीतेगा ये मैच, कोपरखैर ने 11 कोपरखैर ने या फिर श्रीकृष्ण दिवा। फिर एक बार यहां पर थोड़ा सा स्विंग करने का प्रयास, वेरिएशन करने का प्रयास असफल, गेंद हम पर हाथ लहराते हुए व्हाइट बॉल करार दिया गया, यानी कि 1 रन टीम में बढ़ता हुआ नजर आया। विश्लेषण बदलता हुआ, 11 गेंदें बची है, मैच जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। इस बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास, पर बैट के टॉप पे लिए असफल, और एक बड़ी सफलता, बड़ा विकेट डगआउट में लौटता हुआ, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई मयूरेश के नाम की। कुल देखा जाए दिविशा 11, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, दिविशा 11 साइना दिवा टीम के कैप्टन यहां पर मौजूद है। आइए टॉस के लिए दिविशा संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी टॉस का बॉस या मंचावर येण्याची कृपा करावी। जैसे कि मैं हरदम कहता हूं, कहीं ना कहीं इससे पहले मैच में असफल जरूर हुए थे, पर एक संकट मोचक है, अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने, मोहन ने, पर अभी भी 10 गेंदें बची है, मैच जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत।
10 गेंदे 11 रन। सामने अजिंक्य, अजिंक्य का बल्ला चला, बैट के रडार में आई गेंद, गेंद को भेजा सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए। जैसे कि रन और बॉल का कॉम्बिनेशन सेम था, कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया इस बल्लेबाज ने इस छक्के के साथ। विश्लेषण बदलता हुआ पूरी तरह कोपरखैर ने 11 कोपरखैर ने के और झुकता हुआ मैं कहूंगा, क्योंकि गेंदे बची है 9। मैच जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत, 5 गेंदे और 9 रन। मोहन राव देखना है किस तरह कमबैक करते हैं अपने टीम के लिए, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, जब तक आखिरी गेंद पिच नहीं होती भविष्यवाणी करना मूर्खता है। देखना है क्या करते हैं मोहन राव अपने टीम के लिए। 5 रन की जरूरत है, 9 गेंदे। और गौरव की बात छिड़ी जाए, 10 गेंद में 36 रनों की पारी खेलकर आउट हुआ था ये बल्लेबाज, और उसकी जगह यहां पर अजिंक्य आए, कवलजीत आए। अजिंक्य सलामी एक प्रारंभिक बल्लेबाज है और अच्छे बल्लेबाजी अब तक कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। कुल देखा जाए 4 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। गेंदे बची है 8 गेंदे और 4 रन। मोहन राव को फिर एक बार दिविशा 11 टीम के कैप्टन कृपया करके मंच पर आने की कृपा कीजिए। फिर एक बार यहां पर 1 बाउंस फील्डर पर मौजूद, जब तक फील्ड करे 1 ही रन से संतुष्ट ना पड़ेगा। कुल यहां पर विश्लेषण बदलता, फिर एक बार 7 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 3 रनों की जरूरत। 7 गेंदें 3 रन। स्ट्राइक एंड पर अजिंक्य, इससे पहले बॉल में छक्का जड़ा था इस बल्लेबाज ने, वो बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर कहीं ना कहीं आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, आउटसाइड द लेग गेंद जाती हुई और रन यहां पर निकल रहे और 2 रन यहां पर चुराने में कामयाब हुए ये बल्लेबाज, यानी कि मैच टाई हो चुका है। 1 रन की जरूरत है मैच जीतने के लिए। दिविशा 11 टीम के कैप्टन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कृपया करके टॉस के बॉस के मंच पर आइए टॉस के लिए। छह गेंदे और मैच जीतने के लिए 1 रन की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर कवलजीत, पहली दफा स्ट्राइक एंड पर। देखना है अपने टीम के लिए 1 रन किस तरह बढ़ोते, क्योंकि ये ऊंचे कद का बल्लेबाज है, क्षमता इस बल्लेबाज में बड़े प्रहार करने की। इस बार देखिए शॉट ऑफ पुल, गेंद को स्कार लेके ऊपर से भेज दिया है कोपरी गांव की दिशा में 6 रन के लिए। एक विनिंग मूवमेंट्स, एक विनिंग शॉट मैं जरूर कहूंगा, एक बड़ा शॉट यहां पर कवलजीत के बल्ले से। हार्ड लक में कहूंगा यहां पर श्रीकृष्ण देवा टीम के लिए, और गुड लक में कहूंगा यहां पर कोपरखैर ने 11 कोपरखैर ने के लिए फॉर द नेक्स्ट मैच। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। और यहां पर इस मैच के मैन ऑफ द मैच नो डाउट नन अदर देन गौरव, मैन फ्रॉम कोपरखैर ने 11 कोपरखैर ने एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस जो कि 7 रन की ओवर डाली उसके बाद, और इसी पुरस्कृत करेंगे यहां पर हमारे परम मित्र अरविंद दादा यहां पर उपस्थित है, तथा टॉस भी उनके हाथ से किया जाएगा और उनके साथी दोस्त कंधे पे कंधा डाले बैठे विनय जी। आइए टॉस के बॉस के मंच पर अरविंद दादा से 2 बात कीजिए और टॉस कीजिए। यहां पर दिविशा 11 ऐरोली और साईनाथ दिवा के बीच। त्याच दरम्यान जर पाहिलं तर या स्पर्धेच्या निमित्तानं या नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटचे एक दर्जेदार आयोजक, लेजंड क्रिकेटर आणि स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे चषक या स्पर्धेचे प्रणेते आदरणीय प्रवीण काळूराम म्हात्रे आणि त्याचबरोबर ग्रामविकास मंडळाचे सन्माननीय अध्यक्ष विद्याभाऊ यांचे देखील आगमन झाले, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे। या सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे। आपण जाऊया टॉस को बॉस या मंचावर अरविंदजी चंदू पाटील आमच्या समवेत जोडले जातील। एकीकडे असेल दिविशा 11 ऐरोली आणि दुसरीकडे असेल साईनाथ दिवा, गणेश कारंडी आणि त्याचबरोबर अजिंक्य केणी। तर कॉल करतील टॉस हा आहे एकीकडे एनबी नेट आणि दुसरीकडे रिद्धी सिद्धी, तर तो कॉल करायचा तुम्हाला। अजिंक्य कॉल करतील, रिद्धी सिद्धी कॉल केला आणि एनबी नेट गणेश टॉस जिंकलाय। क्रुशियल मॅच आहे, साईनाथ दिवा टीम अगेन्स्ट खेळत असताना टॉस जिंकल्यानंतर पहिला निर्णय काय असेल? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू। ॲक्च्युली ग्राउंडचं लेंथ कमी असल्यामुळे जरा चेसिंग जरा इझी पडेल।
गणेश अनेक स्पर्धा खेळतो हे या स्पर्धेच्या निमित्तानं आयोजन करत असताना आज या मैदानावर ज्यावेळेस पहिल्यांदा उपस्थित राहिल्यात हे संपूर्ण माहोल बघताना कसं वाटतंय? खूप छान अरेंजमेंट केलेली आहे. आम्ही ॲक्च्युली या ग्राउंडवर आमचा खूप बॅड लक आहे. आम्ही मोस्ट ऑफ द इथं हारलोच आहे. आज आम्ही ते चेंज करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू. अजिंक्य तुझ्याकडे जातोय इकडे या मैदानावर मागच्या 2 मॅच जर पाहिले तर 80-87 किंवा मागची मॅच जर पाहिली तर 54 धावांचा टार्गेट सहजरित्या पार झालाय. बॅटिंग करायचं आहे तर कुठल्याही क्रिकेटमध्ये टार्गेट हे सेफ टार्गेट मानलं जात नाही, पण तुझ्या माइंडसेटमध्ये काय टार्गेट असेल की किती टार्गेट पर्यंत आपण पोहोचण्याचा प्रयत्न कराल? 5 ओव्हरचा सामना आहे तर आम्ही जास्तीत जास्त जेवढे जास्त रन होतील तेवढे जास्त धावा काढण्याचा प्रयत्न करू. आणि आयोजनचं बोलणं झालं तर नितीन दादा आणि योगेश दादांनी खूप सुंदर केलेलं आहे आणि ते प्रत्येक मॅचेस आहेत ते 5 षटकांचे खेळवत आहेत. येस, विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू. तर जाऊया आपण मॅन ऑफ द मॅच कडे. त्या मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक वितरण करण्याआधी एक सूचना असेल की मान्यवर आणि त्याचबरोबर मॅन ऑफ द मॅचचा खिताब गौरव बडदे, अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा येथे प्रदान करून मॅन ऑफ द मॅच हे पारितोषिक देऊन त्यांचा गौरव केला जातोय. गौरव बडदे लाजवाब बॅटिंग परफॉर्मन्स आणि गोलंदाजीमध्ये देखील अप्रतिम कामगिरी केली. गौरवला महाराजांची प्रतिमा देऊन गौरव केला जातोय. गौरव, कालच महाराजांची जयंती झाली आणि मोठ्या थाटात आपण जयंती साजरी केली. आज या मॅच मध्ये महाराजांची प्रतिमा मिळाली, अनेक पारितोषिक मिळालेत, पण यावेळेस वेगळी संकल्पना आहे, महाराजांची प्रतिमा मिळाली, काय व्यक्त होशील? नक्कीच आनंद आहे की मॅन ऑफ द मॅच मिळाला आणि खरंच ही चांगली कन्सेप्ट आहे की महाराजांची मूर्ती ठेवली. कारण प्रत्येक मॅचला आपण बघितलं आजपर्यंत ट्रॉफीज असते मोस्टली किंवा क्रिस्टलच्या ट्रॉफीज असतात. त्यामुळे पूर्ण कोपरी रिद्धी सिद्धी चषकांचे जे आयोजक असतील त्या सर्वांचे मी आभार मानेन. येस, विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मॅच साठी. आणि खऱ्या अर्थानं महाराजांची येस अजून काही गोष्टी आमच्यापर्यंत पोहोचवतील गौरव? नक्कीच सांगेल की जवळजवळ 4-5 मॅचेस झाल्या किंवा 2-3 टुर्नामेंट झाल्या की आउट ऑफ फॉर्म झालो होतं. त्यामुळे पूर्ण टीमचं कोपर खेळणे 11चं मी आभार मानेन की त्यांनी बॅक केलं. कारण कधी शून्यवरती आउट होते किंवा किती बॉल डॉट करू दे, कधी त्यांनी कुठल्या गोष्टीचा प्रेशर नाही ठेवला माझ्यावरती की तू डॉट होतोयस मग तू खाली बॅटिंगला आहे किंवा काय, सगळ्यांनीच बॅक केलं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे माझे जे गुरु आहेत भूषणदादा पाटील, त्यांचे एक आभार मानेन. कारण फ्रायडेला आमची मॅच झाली होती, त्यांच्याच विरुद्ध पहिली मॅच आम्ही जेव्हा हारलो तेव्हा सरांनी स्वतः मला बोलून म्हणजे एक कॉन्व्हर्सेशन झालं आमच्यामध्ये. त्याच्यानंतर मग मी ज्या टिप्स त्यांनी जे सांगितल्या त्याच मोस्टली फॉलो केलं, त्यांचं पण सुद्धा आभार मानेन. येस, थँक्यू व्हेरी मच आणि विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मॅच साठी. आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक दिलं गेलं आहे गौरव बडदे, ज्याने आउटस्टँडिंग बॅटिंग परफॉर्मन्स केला. महाराजांची प्रतिमा यासाठी दिली गेली जाते या रिद्धी सिद्धी कोपरी या टीमच्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून, कारण की महाराजांनी एक शिकवण दिली आहे की कधीही हार मानू नका आणि तशीच हार मानणार